दूसरी पारी में। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला आज काफी जल्दी समाप्त हो जाएगा। विपिन कुमार कह रहे हैं सर ये मैच कहां हो रहा है? ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है मुकाबला। पहला ओवर डालने के लिए आ रहे हैं स्पेंसर जॉनसन। सामना करेंगे पहली गेंद का रोहित शर्मा। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और काफी समय से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लेकिन वहां पे अभी तक सिर्फ एकमात्र दर्शक ने हमें फॉलो किया है, तो कृपया करके जिन्होंने नहीं किया है फॉलो भी करते रहिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर लीजिए। यह मुकाबला मुंबई और कोलकाता की टीम के बीच में खेला जा रहा है, जहां पे आज टॉस जीता था मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने। पहले गेंदबाजी का फैसला किया और क्या फैसला रहा उनके लिए। कोलकाता की टीम को मात्र 116 रन के स्कोर पर ढेर किया। अब बल्लेबाजी करने उतर रही है मुंबई की टीम, जहां पे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन। गेंदबाजी करेंगे कोलकाता की टीम की तरफ से पहले ओवर में स्पेंसर जॉनसन, जिन्होंने 8 आईपीएल मुकाबलों में 5 विकेटें अपने नाम की है, 10 की इकोनॉमी के साथ रन खर्चे हैं। ऑस्ट्रेलियन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रोज कुमार शाह हमारे साथ हैं। महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। इस दौर की अब पहली गेंद, इस पारी की पहली गेंद डालने के लिए तैयार अपने रन पर स्पेंसर जॉनसन। सामने है बल्लेबाज दाएं हाथ के रोहित शर्मा। थोड़ा समय ले रहे हैं, फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। रोहित शर्मा के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है, बातचीत कर रहे हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ। क्या इस लो स्कोरिंग मुकाबले में कुछ रोमांच बना पाएंगे कोलकाता के गेंदबाज? क्या कुछ विकेटें वो निकाल पाएंगे? क्या एक बार के लिए बैकफुट पे धकेल सकते हैं इस मुकाबले में मुंबई की टीम को? हालांकि ये मुकाबला जीतना बड़ा मुश्किल है। रुपेश कुमार कह रहे हैं आप बैट्समैन और बॉलर के नाम का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। देखेंगे उसके बारे में भी, अभी तो नहीं हो सकता है, आने वाले मुकाबले में हम देखते हैं कि अगर छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे। पहली गेंद डाली है सर की, जॉनसन ने पैरों पे डाली हुई गेंद थी, उसको धकेल दिया उसके लेग की दिशा में। रोहित शर्मा ने 1 रन के लिए सिंगल के साथ मुंबई की पारी की शुरुआत होती हुई अपना खाता खोला रोहित शर्मा ने सिंगल के साथ। पहली गेंद पर स्ट्राइक पर भागे बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकल्टन। पिछला मुकाबला जो खेला था मुंबई की टीम ने गुजरात के खिलाफ, जहां पे रोहित शर्मा को बोल्ड किया था मोहम्मद सिराज ने और रायन रिकल्टन को भी बोल्ड किया था मोहम्मद सिराज ने। फिलहाल 2 फील्डर बाउंड्री पे मौजूद है बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकल्टन के लिए, जहां पे एक फील्डर स्क्वायर लेग की दिशा में तो दूसरा फील्डर थर्ड मैन के क्षेत्र में मौजूद है। अब इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से डाल के दौड़ते हुए ओवर द किट स्पेंसर जॉनसन। विकेटें निकालनी होगी कोलकाता के गेंदबाजों को। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गुड लेंथ गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली। फ्रंट फुट पाते उस गेंद को ड्राइव करने गए, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद बल्ले के करीब से निकलती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल रही दूसरी गेंद पारी के पहले ओवर की। आज ऐसा लग रहा है कि शायद मुंबई की टीम पहली जीत हासिल कर लेगी और आज मौका है बड़ी जीत हासिल करते हुए इस मुकाबले में अपनी जो खराब नेट रन रेट है उसमें सुधार लाने का। मुंबई की टीम की फिलहाल नेट रन रेट काफी ज्यादा खराब है, -1 से भी ऊपर की उनकी नेट रन रेट है। आज मौका है नेट रन रेट में भी सुधार करने का, बड़ी जीत हासिल करने के साथ साथ। अब इस ओवर की तीसरी गेंद डाली, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ती हुई अंदर की तरफ आई स्विंग होती हुई, जहां पे इस गेंद को एक बार फिर से फ्रंट फुट पाते हुए खेलने गए। गेंद बल्ले और पैड के बीच के गैप में से निकलती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तीसरी गेंद भी रही डॉट बॉल पारी के पहले ओवर की। एक और बढ़िया गेंद स्पेंसर जॉनसन के द्वारा, और इस बार लेट स्विंग भी देखने को मिली। ये गेंद काफी देरी से स्विंग हुई, ये गेंद लगभग कह सकते हैं विकेटों के पीछे चली गई थी गेंद जब स्विंग होनी स्टार्ट हुई।
और क्विंटन डिकॉक ने उस स्विंग के चलते अपने दाहिने तरफ डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोकना पड़ा उनको। 3 गेंदें हो गई, अब चौथी गेंद। एक बार फिर से डाली, इस बार बाहर की तरफ निकली ये गेंद पड़ने के बाद। एक और बेहतरीन गेंद रही स्पेंसर जॉनसन के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गुड लेंथ गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। पिछली गेंद अंदर की तरफ आई थी। दोनों तरफ गेंदों को स्विंग करा रहे हैं। क्या वो विकेट भी निकाल पाएंगे? अभी तक आईपीएल में अपनी छाप छोड़ नहीं पाए हैं। इससे पहले गुजरात की टीम के लिए खेलते थे जॉनसन, तो वहां पे भी काफी मार खाई है इन्होंने। आज इस आईपीएल सीजन में भी अभी तक इन्होंने मार ही खाई है, लेकिन आज अभी तक जो 4 गेंदें डाली है, चारों ही बेहतरीन लाइन और लेंथ पे रही है। 10 की इनकी इकोनॉमी है आईपीएल में गेंदबाजी करते हुए। अब 5वीं गेंद सर की, एक बार फिर से डांकली दौड़ते हुए जॉनसन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बंदक तरफ आई। एक और बढ़िया गेंद, एक गेंद बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो एक गेंद अंदर की तरफ ला रहे हैं, और लगातार रायन रिकल्टन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस ओवर में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं रायन रिकल्टन, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डर जरूर होगा उनके मन में जिस प्रकार से गेंदों को लहरा रहे हैं जॉनसन। लगातार 4 गेंदें, चारों ही डॉट बॉल लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज को। दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा मुस्कुराते हुए नजर आए। इस प्रकार से बीट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं रायन रिकल्टन। आखिरी गेंद पारी के पहले ओवर की, एक बार फिर से डाली जॉनसन ने, ऑफ स्टंप के बाहर डाली। ये गुड लेंथ गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में धकेला इस गेंद को, जहां पे सर्कल के अंदर रिंकू सिंह मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ पारी के पहले ओवर की समाप्ति होती हुई मुंबई का स्कोर 1 रन है बिना किसी नुकसान के। अब पारी का दूसरा डांक ले आ रहे हैं दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जो कि डालेंगे अपना पहला ओवर पारी का। ये दूसरा ओवर पहले होगा, पहली गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, कृपया करके लाइक भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आने वाले सभी आईपीएल मुकाबलों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 116 रनों की आवश्यकता है मुंबई की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 114 गेंदों में। अपने रनअप पर तैयार है हर्षित राणा अपने स्पेल की पहली गेंद डालने के लिए। दाएं हाथ के लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं, सामना करेंगे रोहित शर्मा। अवर्धव की टेसर की पहली गेंद डाली, बाल बचे हैं बोल्ड होने से। क्या जबरदस्त ये गेंद डाली थी हर्षित राणा ने। हल्का ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरी और गेंद काफी ज्यादा स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई। 4 रोखा ने चित कर दिया बल्लेबाज को। क्या जबरदस्त ये गेंद थी हर्षित राणा की। इस आईपीएल की कह सकते हैं अब तक की वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी थी ये, जो आज हर्षित राणा ने डाली है। क्या जबरदस्त गेंद थी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। धीरज किंग 385 बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरी गेंद अभी सर की, एक बार फिर से डांकते दौड़ते हुए अवर्धव किट। हर्षित राणा, सामने है बल्लेबाज रोहित शर्मा। क्या परेशानी खड़ी कर सकते हैं कोलकाता के गेंदबाज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बंदक तरफाई पैड पे लगी है, जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई असर नहीं। गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती, डाउन द लेग साइड जा रही थी गेंद। दो गेंदें इस ओवर की, दोनों ही डॉट बॉल रही है। अगली गेंद इसी बीच एक बार फिर से अवर्धव की डांक ले तैयार अपने रनअप पर हर्षित राणा। इस बार गेंद डाली, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर डाली। ये गुड लेंथ गेंद थी, पड़ने के बंदक तरफ आई, जिसको धकेल दिया मिडोन की दिशा में और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 2 रन। इस 1 रन के साथ ही रोहित शर्मा भी 2 रन पर पहुंच गए। स्ट्राइक पर अब आ गए बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकल्टन।
3 गेंदें हुई है और की मात्र 1 रन आया है। चौथी गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार है बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन, जिन्होंने 5 गेंदें खेली, अभी तक खाता खोल नहीं पाए हैं। क्या इस गेंद पर अपना खाता खोल पाएंगे? इस बार एक गेंद डाली हर्षित ने, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाल बैठे हैं, जहां पे वाइड का इशारा कर देंगे अंपायर। एक और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 3 रन। तीन गेंदें हुई है, तीनों ही 3 गेंदें हुई है, जहां पे 2 रन आया है, एक बल्ले से एक वाइड के रूप में। अगली गेंद अब इस ओवर की एक बार फिर से अवर्धव की डाल के लिए तैयार अपने रन पर राणा। क्या पहली सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को? क्या एक विकेट निकाल पाएंगे? क्या कोलकाता के गेंदबाज मुंबई के बल्लेबाजों को बांध के रखते हुए कुछ विकेटें निकाल पाएंगे? इसी बीच ये गेंद डाली थी, लेग स्टंप पे डाली गेंद थी, इसको धकेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। सिंगल के साथ ही अपना खाता खोला। रायन रिकल्ट ने काफी परेशान हुए पिछले ओवर में, लेकिन अब अपना खाता खोल लिया है। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 4 रन। 1.4 ओवर के खेल के बाद आने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर। बल्लेबाज काफी है, लेकिन स्कोर काफी छोटा है कोलकाता की टीम का। और अगर कोलकाता की टीम को यह मुकाबला जीतना है तो यहाँ पे लगातार विकेटें निकालती रहनी होगी, एक के बाद एक बल्लेबाजों को चलता करना होगा, तब जाकर के बात बन सकती है। ऑल आउट करेंगे कोलकाता के गेंदबाज मुंबई की टीम को तो ही ये मुकाबला जीत सकते हैं, वरना कोई चांस नजर आ नहीं रहा है। इसी बीच ये गेंद डाली है, एक बार फिर से बढ़िया गेंद थी, योरकर मारने गए इस गेंद को, गेंद बल्ले पे फुल टॉस आई, इसको मिडिल क्षेत्र में ड्राइव कर दिया। पीछे रिंकू सिंह दौड़े हैं, बाउंड्री के करीब जाकर के इस गेंद को फील्ड भी करते हुए थ्रो करेंगे। इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। इन 2 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 6 रन। वहीं पे थर्ड अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया है, तो दोबारा से डालनी होगी इस ओवर की 5वीं गेंद। हर्षित राणा को सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक और अतिरिक्त रन मिल गया, स्कोर बढ़कर 7 रन हो गया। या इस फ्री हिट गेंद पर एक बड़ा हिट लगाने में कामयाब होंगे रोहित शर्मा। फ्री हिट गेंद मिली है रोहित को। अवर्धव की टिसर की 5वीं गेंद डालने के लिए दौड़ते, इस बार एक गेंद डाली है, हवा में खेल दिया रोहित ने इस गेंद को, और गेंद हवाई यात्रा करते हुए जा पहुंची सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए गगन चुम्बी छक्का निकलता हुआ हिटमैन के बल्ले से। फ्री हिट ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है फुल टॉस गेंद, जिसको लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मारा है 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 13 रन मुंबई की टीम का। आखिरी गेंद बची है पारी के दूसरे ओवर की। इस पिच पर नई गेंद के साथ जहां पे मदद मिल रही है, तेज गेंदबाजों को परेशान किया भी है। हर्षित राणा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन युवा है और वो साफ नजर भी आ रहा है। एक वाइड गेंद डाली है, एक नो बॉल गेंद डाली है, और नो बॉल के चलते फ्री हिट पर एक छक्का भी खा लिया। वहीं पर अगर अनुभवी गेंदबाज होते तो शायद यहाँ पे थोड़ा बेहतर कर सकते थे, लेकिन अभी युवा है, सीख रहे हैं। आखिरी गेंद बची है पारी के दूसरे ओवर की। एक बार फिर से अवर्धव की गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर डाली, गुड लेंथ गेंद थी, इसको पॉइंट के क्षेत्र में कट कर दिया। गेंद गैप में से निकली और चली जाएगी दौड़ती हुई सीमा रेखा की तरफ, लेकिन उतनी भी गति थी नहीं इस गेंद पर। पीछे अजिंक्य रहाणे जो कि शॉर्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े हुए थे, उन्होंने दौड़ लगाई इस गेंद के और बाउंड्री के करीब जाकर के इस गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया उठा करके। इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ ही पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई मुंबई की टीम का स्कोर 15 रन है, बिना किसी नुकसान के। 108 गेंदों में 102 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए मुंबई की टीम को। क्या मुंबई की टीम 11-12 ओवर में इस मुकाबले को समाप्त कर सकती है? अगर ऐसा किया तो उनकी जो नेट रन रेट फिलहाल काफी खराब है, उसमें काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और इस मुकाबले को जीतते हुए 4-5 पोजीशन का उछाल मार सकती है पॉइंट्स टेबल पर। मुंबई की टीम फिलहाल सबसे निचले पायदान पर बनी हुई है। मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर, लेकिन ये मुकाबला जीतकर उनके पास मौका होगा 5वें-6वें पायदान पर पहुंचने का। अब वो बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाले कुछ ही समय में पता लग जाएगा। अब अगला ओवर एक बार फिर से डाक लिया स्पेंसर जॉनसन, जिन्होंने पहले ओवर में रायन रिकल्टन को काफी ज्यादा परेशान किया। अब इस ओवर की पहली गेंद डाली है, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है, गुड लेंथ गेंद थी, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पे लगी, हवा में उछली गई पॉइंट की दिशा में, सर्कल में खड़े फील्डर के ऊपर से निकलती हुई गई बाउंड्री की तरफ ये गेंद, जहां पे थर्ड मैन के फील्डर ने अपने बाएं तरफ दौड़ते हुए इस गेंद को फील्ड कर लिया।
हालांकि इस बीच बल्लेबाजों ने भी 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए, जिसके चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 17 रन। ये बढ़िया गेंद डाली थी, परेशान किया एक बार फिर से रायन रिकल्टन को। भाग्यशाली रहे कि गेंद फील्डर के हाथों में नहीं पहुंची, गेंद फील्डर के ऊपर से निकलती हुई चली गई। क्या बढ़िया गेंदबाजी अभी तक रही है स्पेंसर जॉनसन के द्वारा। पिछले ओवर में लगातार 5 डॉट बॉल डाली थी और पहली जो 4 गेंदें थी रायन रिकल्टन की पारी की, वहां पे तो समझ ही नहीं पा रहे थे। अगली गेंद डाली, इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगी है और चली जाएगी फाइन लेग के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ला घुमाया था जोरदार, बड़ा हिट मारने के लिए रिकल्टन ने। ये फुलर लेंथ की गेंद थी, ज्यादा आगे डाल बैठे इस बार। हालांकि गेंद बल्ले पे तो अच्छे से आई नहीं, बल्ले के बिल्कुल निचले और अंदरूनी हिस्से पे टकराई थी ये गेंद, लेकिन जो नतीजा चाहते थे रिकल्टन वो नतीजा मिला है। ये गेंद भी खराब ही थी। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 21 रन। 2.2 ओवर के खेल के बाद 2 गेंदों में 6 रन आ गए हैं। करेंगे अब इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना रिकल्टन। एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए जॉनसन, इस बार गेंद डाली, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जोरदार बल्ला घुमाते हुए बड़ा हिट मारने गए, गेंद बल्ले के टॉप एज पे लगी है और चली जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, हवाई यात्रा करते हुए 6 रनों के लिए। पिछली गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगी, इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पे लगी। पिछली बार 4 रन मिले, इस बार 6 रन मिल जाएंगे। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 27 रन मुंबई की टीम का 2.3 ओवर के खेल के बाद। रफ्तार पकड़ ली है, बढ़ रही है रफ्तार रनों की, जीत की तरफ अग्रसर होती हुई मुंबई की टीम। हालांकि दोनों ही गेंद पर गेंदबाज की जीत हुई है, भले ही चौका और छक्का आया हो, लेकिन जीत गेंदबाज की रही है। अब इस ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से अवर्ध की डाली, जॉनसन ने हल्का ऑफ स्टंप के बाहर डाली। ये गुड लेंथ गेंद पड़ने के बाद और बार एक बार फिर से बल्ला घुमाया बड़ा हिट मारने के लिए, लेकिन इस बार भी बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अभी तक स्पेंसर जॉनसन ने अपनी पारी में 10 गेंदें खेली है, इन 10 में से 9 गेंदें उन्होंने स्पेंसर जॉनसन की खेली है और 9 की 9 गेंदों पर स्पेंसर जॉनसन का पलड़ा भारी रहा है। एक बार भी अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए हैं रायन रिकल्टन जॉनसन के खिलाफ। हर गेंद पर वो परेशान हो रहे हैं, भले ही एक चौका और एक छक्का उनके बल्ले से निकला हो, लेकिन जीत जॉनसन ने हासिल की है इस बैटल में, इस कंपटीशन में। अगली गेंद डाली है, पैड पे मारी है ये गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं अपील का। डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद थी, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ते हुई अंदर की तरफ आई, इन स्विंग हुई ये गेंद, पैड पे टकराई, हाइट भी ज्यादा थी गेंद जब पैड पे लगी, उसी के चलते नॉट आउट रहे यहाँ पे। आखिरी गेंद बची है पारी के तीसरे ओवर की। मौजूदा रन रेट 9.53 की बनी हुई है मुंबई की टीम की, रिक्वायर्ड रन रेट यहां से 5.24 की है। 103 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए मुंबई की टीम को। आखिरी गेंद पारी के तीसरे ओवर की, एक बार फिर से डांक लिए दौड़ते हुए जॉनसन, इस बार गेंद डाली है, ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में और 1 रन तेजी के साथ दौड़ते हुए पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ पारी के तीसरे ओवर की समाप्ति। मुंबई का स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के। सबसे बेहतरीन जो गेंद खेली है जॉनसन की रायन रिकल्टन ने, वो यही गेंद थी जिसको कवर के क्षेत्र में धकेलते हुए 1 रन दौड़ा। अब एक बार फिर से हर्षित राणा के हाथ में गेंद थमा दी कप्तान ने। राणा जो कि 1 ओवर डाल चुके, 14 रन खर्चे, डालेंगे अपना दूसरा ओवर। पारी का ये चौथा ओवर होगा। सामना करेंगे पहली गेंद का बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन, जो कि 14 रन पर बने हुए हैं। 12 गेंदों में एक चौका एक छक्का इनके बल्ले से निकला है। चौका बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगने के बाद आया था, छक्का बल्ले के बाहरी किनारे पे लगने के बाद आया था। आज ये 12वां मुकाबला खेला जा रहा है IPL 2025 का, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पे भारी संख्या में दर्शक आज आए, मुंबई के समर्थक। और मुंबई की टीम ने आज क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया, गेंदबाजी करते हुए मात्र 116 रन के स्कोर पर ऑल आउट किया कोलकाता की टीम को 16.2 ओवर में, और अब चेज करने उतरी है मात्र 117 रनों को। पहली गेंद डाली, राणा ने, पैड पे लगी है गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं अपील का। क्या रिव्यू की मांग की जाएगी कोलकाता की टीम के द्वारा? लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे रिव्यू की मांग करेंगे, और मना भी किया कप्तान अजिंक्य रहाणे ने। उन्होंने कहा कि पिचिंग आउटसाइड लाइन है ये गेंद, हाइट भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही थी, हाइट भी एक मसला बन सकती थी। और अब बॉल ट्रैकिंग में, रिप्ले में जब नजर आया तो ये दिख रहा है कि गेंद की जो पिचिंग है वो आउटसाइड लाइन है। डॉट बॉल के साथ पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई
28 रन स्कोर बना हुआ है मुंबई की टीम का। 101 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को। इसी बीच दूसरी गेंद से और की एक बार फिर से अवर्ध की डाल, इस बार बेहतरीन ड्राइव निकलता हुआ रिकल्टन के बल्ले से डाउन द ग्राउंड इस गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 32 रन मुंबई की टीम का। 3.2 ओवर के खेल के बाद बिल्कुल ओवर पिच ये गेंद स्लोट में गिरी हुई ये गेंद थी ऑफ स्टंप पे, जिसको सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड मारा 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर 32 रन हो गया। रायन रिकल्टन का व्यक्तिगत स्कोर 18 रन हो गया 14 गेंदों में। 2 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से निकला है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो ड्राइव निकला है वो इस बार ही निकला है उनके बल्ले से। करेंगे अब सर की तीसरी गेंद का सामना। रिक्वायर्ड रेट अब 5 के करीब आ गई है, घट करके 5.10 की रिक्वायर्ड रेट बनी हुई है। अगली गेंद डाली, हवा में खेल दिया इस गेंद को और गेंद हवाई यात्रा करते हुए जा पहुंची दर्शकों के बीच में। एक और लंबा छक्का निकलता हुआ इस बार निकला ये रायन रिकल्टन के बल्ले से। ये छोटी गेंद डाली थी, इसको पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में मारा, जहां पे गेंद दूसरी टायर पे बैठे दर्शकों के बीच में जाके गिरी है। एक लंबा छक्का निकला। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 38 रन मुंबई की टीम का। रिकल्टन अब अपने हाथ खोल रहे हैं और अब मदद भी खत्म होती नजर आ रही है गेंदबाजों के लिए। पहले 2 ओवर में जिस प्रकार से गेंदें लहरा रही थी, स्विंग हो रही थी, अब वो स्विंग नजर नहीं आ रही है। और ये पिच हमने पहली पारी में भी बात की थी, काफी बढ़िया है बल्लेबाजी करने के लिए। कोलकाता की टीम के ज्यादातर बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया, खराब बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहाँ पे मुंबई के बल्लेबाज वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। ये पिच जो कि हाई स्कोरिंग पिच है, जहां पे 200 रन भी आसानी के साथ बन सकते हैं। पहली जो 2 ओवर रही थी, जहां पे लगातार गेंदें पड़ने के बाद बाहर की तरफ अंदर की तरफ आ रही थी, स्विंग हो रही थी, बल्लेबाज परेशान हो रहे थे। अब उतनी स्विंग नहीं हो रही है। जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी और भी बेहतर तरीके से बल्ले पे आएगी। चौथी गेंद डाली थी सर की ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली, जहां पे बल्ला एक बार फिर से जोर से घुमाया रिकल्टन ने, लेकिन इस बार भी बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। रायल रिकल्टन लगातार पूरी जी जान लगा रहे हैं बल्ला घुमाते हुए बड़ा हिट मारने के लिए। जहां पे 1-2 गेंदें उनके बल्ले पे लगी है, बाकी गेंदों पर वो बीट भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश है गेंद को ग्राउंड के बाहर ही मारने की। इस प्रकार से वो अपना बल्ला घुमा रहे हैं। क्या कुछ और बड़े हिट वो लगा पाएंगे? फिलहाल फील्डिंग में बदलाव कर दिया गया है। थर्ड मैन के फील्डर को सर्कल के अंदर बुलाया है। अब डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक फील्डर को बाउंड्री रोप पे भेज दिया। 5वीं गेंद सर की डाली, मिडिल लेग स्टंप पे डाली ये गेंद, इसको मारने के ऑन साइड में गेंद बल्ले के पिछले हिस्से पे टकराई, चली गई थर्ड मैन की दिशा में, जहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का इस बार भी कोई मौका नहीं। आखिरी गेंद बची है पारी के चौथे ओवर की। रायन रिकल्टन ने भले ही अभी तक 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली हो, लेकिन उतना विश्वास उनकी बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रहा है जितना कि एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी में होना चाहिए। लगातार परेशान हो रहे हैं, बीट हो रहे हैं और कुछ कई बार वो विकेट गंवाने से बचे हैं। आखिरी गेंद पारी के चौथे ओवर की, एक बार फिर से अपने रनअप से हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए डालने के लिए हर्षित राणा। सामने है बल्लेबाज बाएं हाथ के अफ्रीकन रायन रिकल्टन। इस बार ये फुल टॉस गेंद बल्ले पे इसको डाउन द ग्राउंड खेल दिया और गेंद एक बार फिर से दंदनाती हुई गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए एक और चौका निकलता हुआ रायन रिकल्टन के बल्ले से। यॉर्कर मारने गए हर्षित राणा, लेकिन नाकामयाब रहे, फुल टॉस गेंद डाल बैठे, जिसके चलते चौका जड़ दिया। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़कर जा पहुंचा मुंबई की टीम का 42 रन बिना किसी नुकसान के 4 ओवर की समाप्ति के बाद। आज ज्यादा बड़ा टोटल चेस करना नहीं है। आज शुरुआत भी अच्छी मिली है चेस करते हुए मुंबई की टीम को। अब यहां से मात्र 75 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। मुंबई इंडियंस की टीम को 96 गेंदों में। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि ये वीडियो या कमेंट्री आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर नहीं किया है तो नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन क्लिक जरूर कीजिए लाइक या डिसलाइक पे। अब अगला ओवर जो कि पारी का 5वां ओवर है, डालने के लिए आ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, जो कि दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। डालेंगे अपना पहला ओवर, पारी का ये 5वां ओवर होगा। क्या वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी के जाल में फंसा पाएंगे मुंबई के बल्लेबाज को? फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद है रोहित शर्मा। पहली गेंद डाली, वरुण ने हल्का ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ इसको धकेल दिया मिडॉन की दिशा में, जहां पे फील्डर मौजूद है सर्कल के अंदर। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई। स्कोर बना हुआ है 42 रन मुंबई की टीम का। अगली गेंद इसी बीच
एक बार फिर से डाली वरुण ने हल्का ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद गिरती हुई फिर से अंदर की तरफ आई। इस बार तेज गति की गेंद थी, जहां पे बल्ला पहले चला बैठे थे रोहित शर्मा। उनको मालूम था कि गेंद तेज गति की डालेंगे वरुण, उन्होंने डाली भी तेज थी, लेकिन बल्ला पहले चला बैठे थे। गेंद बल्ले के पिछले हिस्से पे टकराती हुई गई पॉइंट की दिशा में, जहां पे बाल बाल बचे आउट होने से रोहित शर्मा। डॉट बॉल रही 5वें ओवर की दूसरी गेंद। 107 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली हुई ये गेंद थी वरुण के द्वारा, तीसरी गेंद। इसी बीच एक बार फिर से डाली वरुण ने ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद पड़ने के बंदक तरफ इसको फ्लिक करते हुए धकेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 43 रन मुंबई इंडियंस की टीम का। 93 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए मुंबई की टीम को। क्या 10 विकेटों के साथ एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होगी? ये साझेदारी भी 43 रनों की बन चुकी है मात्र 27 गेंदों में पहले विकेट के लिए। बात करें आने वाले मुकाबलों की, तो कल के दिन भी बड़ा मुकाबला है जो कि पंजाब और लखनऊ की टीम के बीच में खेला जाएगा। परसों के दिन बेंगलुरु और गुजरात की टीम के बीच में मुकाबला है। तो बड़े मुकाबले आने वाले 2 दिन में। अगली गेंद एक बार फिर से डालने के लिए तैयार वरुण चक्रवर्ती, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज रिकल्टन। उनके लिए अपना छोर बदलकर राउंड द विकेट आ गए हैं। क्या पहली सफलता निकाल पाएंगे? इस बार ऑफ स्टंप के हल्का बाहर की तरफ गेंद गिरती हुई अंदर की तरफ आई, इसको पॉइंट के क्षेत्र में धकेला। सर्कल के अंदर रिंकू सिंह मौजूद, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल रही सर की चौथी गेंद। अजय सिंधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। अगली गेंद जो कि 5वीं गेंद होगी, डालेंगे एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती। फिलहाल 2 फील्डर बाउंड्री रोप पे मौजूद है, एक लॉन्ग ऑन तो दूसरा डीप मिड की दिशा में। ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये धीमी गति गेंद गिरती हुई अंदर की तरफ आई, इसको लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। आखिरी गेंद बची है पारी के 5वें ओवर की। सामना करेंगे रोहित शर्मा 5वें ओवर की आखिरी गेंद का। इस बार गेंद डाली हल्का ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद गिरती हुई अंदर की तरफ आई, जिसको मारने के ऑन साइड में गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगती हुई पैड पे टकराई, जहां पे एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं रोहित शर्मा। डॉट बॉल के साथ पारी के 5वें ओवर की समाप्ति। मुंबई का स्कोर 44 रन बना हुआ है बिना किसी नुकसान के। आखिरी ओवर बचा है पावर प्ले का। फिलहाल 2 ही फील्डर बाउंड्री रोप पे मौजूद है, लेकिन छठे ओवर के बाद फिर अधिकतम 5 फील्डर नजर आएंगे बाउंड्री रोप पे। राजू गवाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, लक्ष्मण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सोमू संतरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोकुल मार्कंडे, बहुत बहुत वेलकम है आपका। अगला ओवर डालने के लिए अब आंद्रे रसल के हाथ में गेंद थमाई है। रसल ने इससे पहले जो 2 मुकाबले खेले कोलकाता की टीम ने, वहां पे गेंदबाजी की नहीं, लेकिन आज इनके हाथ में गेंद नजर आ रही है। गेंदबाजी करेंगे, डालेंगे अपना पहला ओवर पारी का, ये छठा ओवर होगा। तपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं, नवीन कुमार मिश्रा जी हैं, परशुराम कुमार हैं, स्काई हमारे साथ हैं। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। इसी बीच पहली गेंद अपने रनअप पर डालने के लिए तैयार आंद्रे रसल, क्या वो विकेट भी निकाल पाएंगे पहली? विनायक हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं पे साथ में वाईटी पिंटू कुमार हमारे साथ हैं, गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। कर्मा सिंह है, अजय सिंधे हैं, नितिन है, नीतू है, निखिल राजपूत है, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का दोस्तों। पहली गेंद ओवर की डाली हल्का ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई, गुड लेंथ गेंद थी, ड्राइव करने गए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, लेकिन थर्ड अंपायर ने यहाँ पे नो बॉल का इशारा कर दिया है, तो दोबारा से डालनी होगी छठे ओवर की पहली गेंद और ये गेंद फ्री हिट होगी। नो बॉल डाली है तो एक अतिरिक्त रन मिल गया, स्कोर बढ़कर 45 रन हो गया। पहली गेंद एक बार फिर से ओवर द विकेट डाली रसल ने, बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकल्टन के लिए गुड लेंथ गेंद थी, इसको मारने गए, जोरदार बल्ला घुमाते हुए मिड की दिशा में गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे टकराती हुई चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पे खड़े फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। मात्र 1 ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ पारी के छठे ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 46 रन मुंबई की टीम का। स्काई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए। अगली गेंद
इसी बीच एक बार फिर से डालने के लिए तैयार है अपने रन पर आंद्रे रसल। सामने है बल्लेबाज रोहित शर्मा जो कि 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों में करेंगे सर की दूसरी गेंद का सामना। इस बार एक गेंद डाली है और झटका लग जाएगा पहला मुंबई की टीम को रोहित शर्मा के रूप में। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई ये छोटी गेंद थी जिसको मारना चाहते थे आड़े बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड। गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर टकराती हवा मुचली और मिड ऑफ पे खड़े फील्डर हर्षित राणा के हाथों में गेंद चली गई। रोहित शर्मा एक बार फिर से नाकामयाब रहे रन बनाने में। झटका लगता हुआ पहला मुंबई इंडियंस की टीम को 46 रन के स्कोर पर। ये मुकाबला जहां पे एक बड़ी जीत हासिल करनी चाहिए मुंबई की टीम को। पहला विकेट गंवाया 46 रन के स्कोर पर। क्या वापसी कर सकती है कोलकाता की टीम? वापसी करनी है तो बैक टू बैक विकेटें निकालनी होगी। अब आने वाले बल्लेबाज को भी ज्यादा समय देना नहीं है। विल जैक्स आए अगले बल्लेबाज के रूप में। क्या इनका विकेट भी निकालने में कामयाब होंगे आंद्रे रसल? फंस सकता है यह मुकाबला अगर 2-3 विकेटें बैक टू बैक गिरती है और फिर हर छोटे छोटे अंतराल में विकेटें निकालेंगे कोलकाता के गेंदबाज तो ये मुकाबला बन सकता है अभी भी। खैर फिलहाल तो पहला ही विकेट गिरा है और अभी भी देखा जाए तो 99% चांस जो है वो मुंबई की टीम के ही बने हुए इस मुकाबले में जीत हासिल करने के। लेकिन पहली विकेट तो मिली है, पहली सीढ़ी तो चढ़ी है कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले में डिफेंड करते हुए 116 रनों को विकेट निकाला है रोहित शर्मा का। विल जैक्स अब अगले बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज है। पिछला मुकाबला इनको खिलाया नहीं था गुजरात की टीम के खिलाफ जहां पे काफी भारी दर्शकों ने सोशल मीडिया पे ये आलोचना की थी मुंबई की टीम के इस सिलेक्शन की कि वहां पे विल जैक्स को बाहर क्यों किया प्लेइंग 11 से। लेकिन आज इनको शामिल कर लिया है। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं। ओवर द विकेट गेंद डाली रसल ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली। ये गुड लेंथ गेंद इसको पॉइंट के क्षेत्र में कट कर दिया। 1 रन के लिए सिंगल के साथ ही अपना खाता खोला। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 47 रन मुंबई की टीम का। स्ट्राइक पर आ जाएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकल्टन ने भी उतनी बेहतर बल्लेबाजी अभी तक की नहीं है। परेशान से नजर आए हैं। 22 गेंदों में 30 रन जरूर बनाए हैं जहां पे एक चौका छक्का उनके बल्ले के अंदरूनी और बाहरी किनारे पे लगने के बाद आए हैं। छठा ओवर जिसकी 3 गेंदें बची है। इस बार एक गेंद डाली रसल ने मिडिल लेग स्टंप पे डाली हुई गुड लेंथ गेंद थी। पीछे हटते हुए इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में धकेला और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 48 रन मुंबई की टीम का। 86 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। दीपक सिंह हमारे साथ है, जयदीप सिंह हमारे साथ है, संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका। सोमू है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। इसी बीच अगली गेंद डाली, हवा में खेल दिया इस गेंद को विल जैक्स ने और गेंद जाएगी हवाई यात्रा करते हुए दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। छक्का निकलता हुआ विल जैक्स के बल्ले से। विल जैक्स जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ खेलते हैं। इस बार रसल ने ये छोटी गेंद डाली, आधी पिच में टप्पा मार बैठे, इसको पुल करते हुए पहुंचा दिया स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ ही 50 रन का भी आंकड़ा पार कर लिया मुंबई की टीम ने। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 54 रन। आखिरी गेंद बची है पारी के 6ठे ओवर की। 85 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता। ओवर द विकेट इस बार गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई धीमी गति की छोटी गेंद, इसको पॉइंट के क्षेत्र में धकेला और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। सिंगल के साथ ही पारी के 6ठे ओवर की समाप्ति। मुंबई का स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना हुआ है। 4 गेंदें 9 रन की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बनी है। मात्र 62 रन दूर ये मुकाबला जीतने से मुंबई की टीम, और लग रहा है कि आज का ये मुकाबला काफी पहले ही समाप्त हो जाएगा। लगभग 1 घंटे पहले समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है आज का मुकाबला, जहां पे हम बाकी दिन देख रहे हैं कि 11:30 के करीब जाकर के मुकाबला समाप्त होता है। और ऐसा लग रहा है कि आज का मुकाबला आने वाले 30-35 मिनट में समाप्त हो जाएगा। संदीप कांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम आपका भी। गोपाल है हमारे साथ।
आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और ये कह रहे हैं कि संदीप जी हमारे साथ गांव बलियाना, रोहतक जिला, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका। अब अगला ओवर डाल के एक बार फिर से आ रहे हैं स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने एक ओवर की गेंदबाजी की है। 2 रन खर्चे थे, डालेंगे अपना दूसरा और पहली गेंद का सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज विल जैक्स। ओवर द हिट गेंद डाली, मिडिल ऑफ स्टंप पे डाली ये गेंद, जिसको धकेला ऑन साइड में, जहां पे सर्कल के अंदर खड़े फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल के साथ पारी के 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई। सुरेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र राम, एमडी साकिर, शिवम यादव, तेजस हुडा, स्काई, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी दर्शकों का दोस्तों। इसी बीच अगली गेंद सर की डाली है, इसको एक बार फिर से सीधा फील्डर के हाथों में धकेला विल जैक्स ने। इस बार भी रन बनाने का कोई मौका नहीं। दूसरी गेंद भी रही डॉट बॉल पारी के 7वें ओवर की। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को, कृपया करके लाइक भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पे आने वाले समय में आप लोगों को हर वो न्यूज मिलेगी क्रिकेट के मुकाबलों की जो आप लोगों को चाहिए। तो उसके लिए फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले टेलीग्राम चैनल पे। अगली गेंद डाली थी, इसको लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेल दिया विल जैक्स ने 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 56 रन। 3 गेंदें हुई है, मात्र 1 रन आया इस ओवर में। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जोखिम उठाना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे मुंबई के बल्लेबाज। दीपक सिंह कह रहे हैं हमें तो सूर्य और हार्दिक पांड्या का बैटिंग देखना। हार्दिक पांड्या की तो शायद बल्लेबाजी आज नहीं आएगी, अगर हो सकता है सूर्य कुमार यादव नजर आ जाए आपको अगर विकेट गिरा तो। अगली गेंद डाली थी, इसको लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में धकेल दिया रायन रिकल्टन ने 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 57 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 रन आ गए इस ओवर में। यहां से मात्र 60 रन दूर ये मुकाबला जीतने से मुंबई इंडियंस की टीम। अगली गेंद एक बार फिर से डाली वरुण ने विल जैक्स के लिए। जैक्स ने इस गेंद को धकेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन इस बार भी दौड़कर पूरा कर लिया। आखिरी गेंद बची है पारी के 7वें ओवर की। आखिरी गेंद पारी के 7वें ओवर की, एक बार फिर से डाल के लिए तैयार। ओवर द विकेट इस बार एक गेंद डाली है बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकल्टन के लिए और रायन रिकल्टन ने इस गेंद को पहुंचा दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए राउंड द किट गेंद डाली, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरती हुई अंदर की तरफ आई, जहां पे बैकफुट पे इंतजार करते हुए इस गेंद को धकेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 4 रनों के लिए चौके के साथ पारी के 7वें ओवर की समाप्ति होती हुई मुंबई का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 62 रन। अगला ओवर जो कि पारी का 8वां ओवर होगा, देखने को कौन से गेंदबाज डालने के लिए। क्या यहां से अब आने वाले कुछ समय में यह मुकाबला समाप्त करने में कामयाब होंगे मुंबई के बल्लेबाज। फिलहाल 1 ही विकेट गंवाए, 9 विकेटें हाथ में, 78 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। अभी सर की पहली गेंद डाली, सुनील नारायण ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई फ्लोर लेंथ की गेंद थी, इसको धकेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। सिंगल के साथ पारी के 8वें ओवर की शुरुआत होती हुई सुनील नारायण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछला मुकाबला सुनील नारायण खेले नहीं थे, इनकी जगह पर मोइन अली को शामिल किया गया था और मोइन अली ने उस मुकाबले में काफी शानदार गेंदबाजी की थी, जहां पे उन्होंने 4 ओवर में 6 से भी कम की इकोनॉमी के साथ रन खर्चे थे और 2 विकेट अपने नाम की थी। क्या आज सुनील नारायण यहां से 1-2 विकेट निकाल पाएंगे?
आज बल्लेबाजी इनकी अच्छी रही नहीं। पहले ही ओवर में इनको बोल्ड किया था ट्रेंट बोल्ट ने। पिछला सीजन काफी अच्छा रहा था सुनील नारायण का, बतौर बल्लेबाज भी बतौर गेंदबाज भी। क्या इस साल भी उसी प्रकार का प्रदर्शन ये कर पाएंगे कोलकाता की टीम के लिए देखना होगा। पहली गेंद जहां पे सिंगल आया, दूसरी गेंद डॉट बॉल रही। अब इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज रिकल्टन के लिए सुनील नारायण। इस बार एक गेंद डाली है रिकल्टन ने, इस गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद एक बार फिर से ऊंचाइयों को छूते हुए जा पहुंची सीमा रेखा के बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ रिकल्टन के बल्ले से, जो कि 42 रन पर पहुंच गए बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में। मुंबई का स्कोर 69 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर के खेल के बाद मुंबई का स्कोर जा पहुंचा 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से डाली है, इसको धकेल दिया पॉइंट की दिशा में और 1 रन तोड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 70 रन। चार गेंदें हुई है सर की, 8 रन आ गए हैं। अब 5वीं गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए दाएं हाथ के बल्लेबाज विल जैक्स करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना। उनके लिए एक बार फिर से अपना छोर बदलकर अवर्ध विकेट आ गए सुनील नारायण। इस बार एक गेंद डाली हल्का ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद गिरती हुई अंदर की तरफ आई, पैड पे लगी है। जोरदार अपील है की गई अंपायर के सामने गेंदबाज सुनील नारायण के द्वारा, विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के द्वारा, लेकिन इस अपील का कोई असर हुआ नहीं अंपायर पर। लेकिन कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बातचीत की अपने गेंदबाज अपने विकेट कीपर के साथ और रिव्यू लेने का फैसला किया, तो रिव्यू की मांग कर ली है यहाँ पे। क्या ये एक और विकेट गवा देगी मुंबई की टीम? विल जैक्स जो कि थोड़े परेशान रहते हैं स्पिन के खिलाफ, इस गेंद पर भी वही नजर आया। हल्का ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरती हुई अंदर की तरफ आई, फ्रंट फुट पाते इस गेंद को ड्राइव करने के बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद पैड पे टकराई थी जहां पे अपील हुई। हालांकि ऑन फील्ड अंपायर का फैसला तो नॉट आउट का है और अब रिप्ले में ऐसा नजर आ रहा है कि गेंद और बल्ले का तो कोई संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन ये गेंद काफी ज्यादा अंदर की तरफ आई थी, तो हो सकता है लेग स्टंप को मिस कर जाए। जिस प्रकार से गेंद अंदर की तरफ आई थी पड़ने के बाद काफी ज्यादा टर्न हुई थी ये गेंद। और अब नजर भी आ रहा है बॉल ट्रैकिंग में कि गेंद लेग स्टंप पे टकरा रही है, लेकिन अंपायर स्कोल वहां पे आया, जिसके चलते बाल बचे हैं अपना विकेट गंवाने से विल जैक्स। अंपायर स्कोल के चलते आखिरी गेंद बची है पारी के 8वें ओवर की। 5 गेंदें हुई, 8 रन आए इस ओवर में। दीपक सिंह कह रहे हैं आज मुंबई अच्छी तरीके से जीतेगा और जीतना भी चाहिए। अगर अपनी नेट रेट में सुधार करना है तो जीतना होगा, एक बढ़िया जीत, एक बड़ी जीत हासिल करनी होगी। आखिरी गेंद इस ओवर की एक बार फिर से डाल के लिए तैयार सुनील नारायण, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद डाली, पड़ने के बाद फिर से अंदर की तरफ इसको फ्रंट फुट पाते हुए सीधे बल्ले के साथ रक्षात्मक रूप से खेला। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के खेल के बाद मुंबई का स्कोर 70 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। 72 गेंदें जहां पे 47 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को, जो कि लग रहा है आसानी से जीत हासिल कर भी लेगी यहाँ पे मुंबई की टीम। पूनम देवी कह रहे हैं सर मुंबई जीतेगा, जीत जाएगा बिल्कुल, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। वहीं पे नरेश सिंह जी कह रहे हैं मुंबई तो जीत जाएगा, लेकिन रोहित भैया की वो फोरम में कब लौटेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये तो पूछना पड़ेगा आपको उनसे ही, कब वो फोरम में आएंगे, कब वो रन बनाएंगे, कब आपको खुश करेंगे। काफी निराश किया है अपने दर्शकों को। धर्मनाथ कह रहे हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा, कम रन है। तो मुंबई की टीम ने तो कहा नहीं होगा कोलकाता की टीम से कि आप कम रन बनाएं ताकि हम आसानी से जीत सके। वो गेंदबाजी अच्छी की है, कम रन पर रोका है, तो जीत का फायदा तो मिलेगा मुंबई की टीम को।
गॉड प्रिंस ओपी कह रहे हैं स्काई आउट हो गए क्या? स्काई की अभी बल्लेबाजी आई नहीं है। विपिन कुमार है, बहुत बहुत स्वागत है। कह रहे हैं कौन सी टीम जीतेगी। यहाँ से तो अब पूछना भी नहीं चाहिए आप लोगों को कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। मुंबई एक तरफा बनाए हुए इस मुकाबले को और जीत हासिल कर लेगी कुछ ही समय में। मुझे लग रहा है कि आने वाले शायद 30 मिनट में मुकाबला समाप्त हो जाएगा। तो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं है मुकाबला। और जितने भी दर्शक है दोस्तों लाइक भी करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कृपया करके लाइक भी करते रहिए। पैसे लगते नहीं है भाइयों लाइक करने के, और बहुत ही कम दर्शक है जो लाइक करते हैं। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी करते रहिए। अब अगला ओवर जो कि पारी का 9वां ओवर है, डालने के लिए आए हैं गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। पहली गेंद डाली जो कि डॉट बॉल रही। अब इस ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से डांक लेती है राउंड द गेंद डाली, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बंधक तरफ इसको धकेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए। सिंगल के साथ ही पारी के 9वें ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 71 रन। दूसरी गेंद अब इस ओवर की एक बार फिर से डालने के लिए तैयार है। सामना करेंगे बल्लेबाज दाएं हाथ के रायन रिकल्टन। इस बार गेंद डाली वरुण ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बंधक उसको स्वीप शॉट खेलते उसको के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 72 रन। 2 गेंदें हुई है इस ओवर की, 3 गेंदें हुई है जहां पे 2 सिंगल रन आ गए। पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है। यहां से अब 69 गेंदें बची है जहां पे 45 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद इस ओवर की और जितने भी दर्शक जुड़े दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा स्कोर बोर्ड आप लोगों को दिख नहीं रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी चेंज करते हैं हम। थोड़ी दिक्कत आई स्कोर बोर्ड में। 9 ओवर के खेल के बाद 73 रन स्कोर है मुंबई की टीम का। 10वां ओवर डालने के लिए सुनील नारायण पहली गेंद डाली, इसको हवा में खेल दिया रिकल्टन ने और गेंद हवाई यात्रा करते हुए जा पहुंची सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ छक्के के साथ पारी के 10वें ओवर की शुरुआत हुई है। करेंगे अब दूसरी गेंद का सामना। एक बार फिर से यार अपने रन पर सुनील नारायण राउंड द गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बंधक अंदर आती हुई गेंद को धकेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन इस बार भी दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 79 रन मुंबई की टीम का।
9.2 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 79 रन। अगली गेंद एक बार फिर से राउंड द की डाली सुनील ने, एक बार फिर से इस गेंद को हवाई यात्रा करते हुए जा पहुंचाया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए एक और छक्का निकलता हुआ रायन रिकल्टन के बल्ले से, जो कि 57 रन पर पहुंच गए बल्लेबाजी करते हुए। 7 चौके और 4 छक्के अभी तक लगे मुंबई की इस पारी में। इन 6 रनों के चलते स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 85 रन। करेंगे अभी सर की अगली गेंद का सामना। एक बार फिर से राउंड द की गेंद डाली हल्का ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद पड़ने के बंधक तरफ अंदर आती हुई गेंद को एक बार फिर से धकेल दिया लोंगोर के क्षेत्र में और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 86 रन मुंबई की टीम का। 9.4 ओवर के खेल के बाद 31 रनों की आवश्यकता, मात्र 62 गेंदें बची है। 62 गेंदें बची है, आवश्यकता है 31 रनों की यह मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद विल जैक्स के सामने डालेंगे सुनील, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, पड़ने के बंधक तरफ अंदर आती हुई गेंद को धकेल दिया मिड की दिशा में और हल्के हाथों के साथ धकेला था इस गेंद को, जिसके चलते 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़कर 88 रन हो गए मुंबई की टीम का। आखिरी गेंद बची है पारी के 10वें ओवर की, मात्र आवश्यकता यहां से 29 रनों की यह मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी गेंद डालेंगे सर की, जिसको एक बार फिर से धकेला है लेग की दिशा में और 1 रन इस बार भी दौड़कर पूरा कर लिया। सिंगल के साथ पारी के 10वें ओवर की समाप्ति होती हुई मुंबई का स्कोर 89 रन है। 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे अब मात्र 28 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। अगला ओवर जो कि पारी का 11वां ओवर होगा, देखने को कौन से गेंदबाज आते डालने के लिए सामना करेंगे पहली गेंद का। रायन रिकल्टन जब शुरुआत में बल्लेबाजी करने आए थे तो काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन अब काफी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 36 गेंदों में 58 रन पर हैं। पहली गेंद सर की आंद्रे रसल आए डालने के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गुड लेंथ गेंद थी, उसको धकेल दिया लॉन्गऑफ के क्षेत्र में। 1 रन के लिए विल जैक्स ने सिंगल के साथ पारी के 11वें ओवर की शुरुआत हुई है। अब सर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे रायन रिकल्टन। ओवर द की गेंद डाली रसल ने, मिडल ऑफ स्टंप पे डाली हुई है गुड लेंथ गेंद थी धीमी गति की, इसको बैकफुट पे जाते हुए लोंगोन के क्षेत्र में धकेल दिया और 1 रन इस बार भी दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 91 रन मुंबई की टीम का। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं दोस्तों, लाइक भी करते रहिए वीडियो को, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा दूर है नहीं जीत से यहाँ पे मुंबई की टीम। अगली गेंद डाली है रिसल ने, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है, तेज गति गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के आसपास डाली हुई है गेंद थी, इसको मारने गए थे पीछे हटते हुए पॉइंट की दिशा में, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल रही इस ओवर की तीसरी गेंद। 3 गेंदें हुई है, 2 रन आए इस ओवर में। अगली गेंद एक बार फिर से डाली है रसल ने, ऑफ स्टंप के बाहर डाली है, धीमी गति गेंद थी, कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया इस गेंद को और सीधा शॉर्ट कवर पे खड़े फील्डर अजिंक्य रहाणे के हाथों में मार बैठे हैं। झटका लग जाएगा दूसरा मुंबई की टीम को। विल जैक्स के रूप में गवा दिया दूसरा विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई धीमी गति की गुड लेंथ गेंद थी,
इसको कवर के क्षेत्र में मारा था, शॉर्ट कवर पे खड़े फील्डर के हाथों में चली गई गेंद, जहां पे खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को लपकाया। दूसरा विकेट गवा दिया। अब अगले बल्लेबाज देखने होगा सूर्य कुमार यादव होंगे या फिर किसी और बल्लेबाज को भेजा जाएगा। और जब तक अगले बल्लेबाज आते हैं दोस्तों, लाइक करते रहिए वीडियो को, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये 12वां मुकाबला खेला जा रहा है आईपीएल 2025 का। कल 13वां मुकाबला जो कि पंजाब और लखनऊ की टीम के बीच में होगा, तो जरूर जुड़ेगा कल के दिन भी। और परसों के दिन बड़ा मुकाबला है, बेंगलुरु बनाम गुजरात। कल का मुकाबला भी काफी बड़ा है, पंजाब की टीम काफी अच्छी है, लखनऊ की टीम भी काफी बेहतरीन है, तो कल भी कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ सकती है। अगली गेंद डाली है ऑफ स्टंप के बाहर, डाली हुई गुड लेंथ गेंद थी सूर्य कुमार यादव के सामने। सूर्य ने बल्ला घुमाया, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की सूर्य कुमार यादव ने। आखिरी गेंद बची है। सूर्या ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। एकमात्र बल्लेबाज जो कि अच्छे नजर आए थे बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम की तरफ से, वो थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 48 रनों की पारी खेली थी 28 गेंदों में। यहां से अब 26 रन चाहिए मुंबई की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए, और अगली 10-15 मिनट ये मुकाबला समाप्त होता नजर आएगा। आखिरी गेंद सर की डाली, हवा में खेल दिया इस गेंद को सूर्या ने। गेंद हवा में काफी ऊपर चली गई है और जाएगी फाइनल के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर भी। 6 रनों के लिए छक्के के साथ अपना खाता खोला। छक्के के साथ पारी के 11वें ओवर की समाप्ति। मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 97 रन, और अपना पसंदीदा शॉट खेला है। मिडल ऑफ स्टंप पे डाली हुई है गुड लेंथ गेंद थी, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए इस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में उड़ाया 6 रनों के लिए। सन्नी वीडियो हमारे साथ हैं, रामजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, R&S क्रिएटर हमारे साथ है, मिस्टर सूर्या हैं, तनु राजपूत हमारे साथ है। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस मुकाबले में दोस्तों। हालांकि मुकाबले में कुछ बचा नहीं है। कुनाज जी हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश यादव भी इनके साथ हैं। अब अगला ओवर जो कि पारी का 12वां ओवर होगा, डालने के लिए आए सुनील नारायण। राउंड द विकेट, पहली गेंद डाली रिकल्टन के लिए। रिकल्टन ने इस गेंद को धकेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। सिंगल के साथ पारी के 12वें ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 98 रन। 53 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ गए सूर्य कुमार यादव, करेंगे दूसरी गेंद का सामना। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था रसल के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने। इस बार गेंद डाली और इस गेंद को ड्राइव कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। गेंद दौड़ती हुई जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए एक और चौका निकलता हुआ सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। मिडल ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद थी, इसको स्वीप शॉट खेलते हुए ड्राइव किया स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। दो गेंदें हुई है, 5 रन आ गए। अगली गेंद एक बार फिर डाली, एक बार फिर से स्वीप शॉट खेल दिया। हालांकि इस बार गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री पे खड़े फील्डर के हाथों में। 1 ही रन मिलेगा। तीन गेंदे 8 रन आ गए इस ओवर में। 14 रन दूर ये मुकाबला जीतने से मुंबई की टीम। 103 रन स्कोर बना हुआ है। और जितने भी दर्शक है दोस्तों, लाइक भी करते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डाली थी, हल्का ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी, उसको बैकफुट पे जाते हुए कट करने गए, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल रही सर की चौथी गेंद। रिकल्टन ने 60 रनों की पारी अभी तक खेली है 39 गेंदों में।
अब करेंगे सर की 5वीं गेंद का सामना। एक बार फिर से राउंड द किट गेंद डाली सुनील ने, मिडल ऑफ स्टंप पे डाली गेंद थी, इसको बैकफुट पे जाते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में धकेल दिया और एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। आखिरी गेंद बची है पारी के 12वें ओवर की। सामना करेंगे सूर्या पारी के 12वें ओवर की आखिरी गेंद का। 49 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को। इस बार एक गेंद डाली है सुनील ने, जिसको धकेल दिया मिड की दिशा में और एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। सिंगल के साथ पारी के 12वें ओवर की समाप्ति। मुंबई का स्कोर 105 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। ऐसा लग रहा है कि शायद अगले ओवर में यह मुकाबला समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग भी दोस्तों लाइक कर लीजिए। वीडियो को नहीं किया तो वहीं पे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। अब ज्यादा समय बचा नहीं है इस मुकाबले को समाप्त होने में, शायद अगले ही ओवर में यह मुकाबला समाप्त हो जाए। अगले में नहीं हुआ तो उससे अगले में तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा समाप्त यह मुकाबला। बारह रनों की आवश्यकता है, 48 गेंदें बची है, 8 ओवर बचे हुए इस मुकाबले के। अब इस ओवर की पहली गेंद डाली है रसल ने, पहली गेंद को हवा में खेल दिया सूर्या ने मिड की दिशा में और गेंद 2-3 टप्पे खाते हुए जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ शुरुआत होती हुई पारी के 13वें ओवर की स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 109 रन। 8 रन और चाहिए अब यह मुकाबला जीतने के लिए। करेंगे अब इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना। ओवर द किट गेंद डाली रसल ने, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अपर कट खेलते हुए इस गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में हवा में खेल दिया और गेंद 2 टप्पे खाते हुए जाएगी बाउंड्री रोप के बाहर। लगातार दूसरा चौका निकलता हुआ सूर्या के बल्ले से। अब सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता मुंबई की टीम को जीत हासिल करने के लिए। इस आईपीएल में यह पहली जीत होगी मुंबई इंडियंस की टीम की। राजदेव यादव हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आखिरी 4 रन चाहिए। निसार अली हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। साजिद अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। अमित जी हमारे साथ, आपका भी वेलकम है। और अब इस ओवर की चौथी गेंद, तीसरी गेंद डाली थी, उसको धकेला ऑन साइड में 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर 114 रन हो गया। स्ट्राइक पर आ गए बाएं हाथ बल्लेबाज रायन रिकल्टन। 40 गेंदों में 61 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस जीत की आवश्यकता थी मुंबई की टीम को। अब सिर्फ 3 रन चाहिए दोस्तों यह मुकाबला जीतने के लिए मुंबई की टीम को। ओवर द किट गेंद डाली है रसल ने, छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पॉइंट के क्षेत्र में कट किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे रिंकू सिंह के द्वारा, जिन्होंने डाइव लगाते इस गेंद को रोक लिया, वरना गेंद बाउंड्री रोप के बाहर ही जाकर के रुकती। और इस बीच बल्लेबाजों ने भी 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 115 रन। 2 रन चाहिए। इस ओवर की भी 2 गेंदें बची है। कल का मुकाबला जो कि लखनऊ में खेला जाएगा, लखनऊ और पंजाब की टीम के बीच में, परसों के दिन आरसीबी और जीटी गुजरात और बेंगलुरु की टीम के बीच में मुकाबला होगा, जो कि बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद डाली, इसको फाइनल के क्षेत्र में हवा में खेल दिया सूर्या ने और गेंद जाएगी हवाई यात्रा करते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्का निकलता हुआ सूर्य कुमार यादव के बल्ले से और इसी के साथ 8 विकेटों से बड़ी जीत हासिल कर ली है मुंबई की टीम ने। एक बेहतरीन जीत आज के दिन हासिल की है। पहले 2 मुकाबले जहां पे खराब प्रदर्शन रहा मुंबई की टीम का, लेकिन आज एक जबरदस्त वापसी की है, जिसकी आवश्यकता थी मुंबई की टीम को अपना स्पर आगे कंटिन्यू रखने के लिए। इस आईपीएल सीजन में इस प्रकार की जीत की आवश्यकता थी उनको।
और आज वो जीत मिली है। आज गेंदबाजी बेहतर रही मुंबई इंडियंस की टीम की एक बार फिर से, और मात्र 116 रन के स्कोर पर ढेर किया कोलकाता की गहराई भरी बल्लेबाजी को। 8 विकेटों से एक बड़ी जीत हासिल कर ली है दोस्तों मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में। अब मिलेंगे आप लोगों को कल के दिन, जहां पे पंजाब की टीम के सामने होगी लखनऊ की टीम। कल का भी बड़ा मुकाबला है, तो जरूर जुड़िएगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा दोस्तों, नहीं किया तो नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते हुए टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।